निमित्तमय, नियंता तुम। अहंकार से शरणागति तक का काव्य। प्रस्तावना। यह काव्य आरोप नहीं, आत्मस्वीकार है। प्रश्न नहीं, प्रार्थना है। और शब्दों का विस्तार नहीं, अंतरात्मा का संवाद है। यह उन क्षणों की अभिव्यक्ति है जब मनुष्य अपने कर्मों, अपने भाग्य और अपने ईश्वर तीनों के समक्ष निःशब्द खड़ा हो जाता है। यह रचना पश्चाताप से आरंभ होकर शरणागति में विलीन होती है, जहां मैं धीरे धीरे मौन में गल जाता है और केवल विश्वास शेष रह जाता है। आइए इस काव्य को केवल पढ़ें नहीं, इसे सुने, महसूस करें और कुछ क्षण अपने भीतर उतरने दें। YouTube पर प्रस्तुत इस काव्य को अपने हृदय के कानों से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का स्नेहपूर्वक आमंत्रण है। निमित्तमय, नियंता तुम। अहंकार से शरणागति तक का काव्य। हे ईश्वर, मुझे भान है, जीवन पथ पर चलते हुए मैंने अपनों के संग कुछ ऐसे कर्म किए जिनकी क्षमा मानवीय सामर्थ्य से परे है। मुझे यह भी ज्ञात है कि बीता हुआ क्षण पलट कर लौट नहीं आता। न समय ठहरता है, न ही भूलें मिटाई जा सकती हैं। हाँ, उनका बोझ हृदय पर अवश्य रह जाता है। आज पश्चाताप मेरी चेतना का दीप है और प्रायश्चित मेरी आत्मा की पुकार। मैं भागना नहीं चाहता, मैं सुधार चाहता हूं। हे देव, कहा जाता है जो लिखा है वही घटता है, जो रेखाओं में अंकित है वही जीवन बनता है। तो फिर मेरी भूल कहाँ है, जब हर रेखा तुम्हारी लेखनी से ही उतरी है? यदि मैं पथ से भटका तो क्या मैं अकेला दोषी हूं, या वह मोड़ भी तुम्हारी ही योजना का अंश था? आज जब आर्थिक चिंता मन को कछोटती है, पारिवारिक उलझनें नींद छीन लेती हैं और सामाजिक तिरस्कार आत्मबल को तोड़ने लगता है, तो हे प्रभु, मुझे थाम लेना। मुझे किसी भी अवस्था में टूटने मत देना। यदि यह पीड़ा मेरी परीक्षा है तो मुझे सहन शक्ति दो, और यदि यह भूल का दंड है तो सुधार का अवसर भी दो। मैं किसके पास जाऊं जब हर द्वार अंततः तुम्हारी ओर ही खुलता है? मैं तो केवल तुम्हारे कार्यों का निमित्त हूं। कर्ता तुम हो, नियंता तुम हो। अब मेरी भूल भी तुम्हारी, मेरी मुक्ति भी तुम्हारी है नियंता। मेरे जीवन को अर्थहीन मत होने देना, बल्कि इतना शुद्ध कर देना कि मैं शेष न रहे और केवल तुम ही तुम रह जाओ, जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वतः अनुभूत हो, जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वतः अनुभूत हो। समापन संदेश। इस आत्मिक काव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। यदि यह रचना आपके मन को स्पर्श कर पाई हो तो इसे अपना स्नेह अवश्य दें, लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही साहित्यिक प्रयासों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कृति डॉक्टर विभाष चंद्र झा की लेखनी से सृजित है, विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हुए। फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। नमस्कार।